फुटबॉल में फैंस ज़्यादातर सुपरस्टार्स को ही याद रखते हैं, लेकिन कभी कभी बेंच में बैठे प्लेयर्स जिनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी जाती है, उनको दिया एक मौका पूरी गेम ही पलट देती है। और आज हम ऐसे ही 6 गेम चेंजिंग सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अपनी एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से फुटबॉल हिस्ट्री का पन्ना किसी और से छीनकर अपने नाम कर लिया। सो लेट्स बिगिन। The shot! Super strike! Aiming for Götze! Again, oh, they haven't got it clear! And the ball, Lewandowski goes through it again! Oh, he just can't do it! You just cannot be that good! Kings of Europe, Manchester United are the champions of Europe again. सो नंबर 6 पे आते हैं, जीनी वाइनाल्डुम वर्सेस बार्सिलोना। यूसीएल 2019 सेमीफाइनल के सेकेंड लेग पे बार्सिलोना वर कमिंग विद अ 3 गोल लीड एट एनफील्ड। लिवरपूल के पास एक ह्यूमंगस टारगेट था। मैच स्टार्ट होने के जस्ट बाद एट 7th मिनट ओरिगी स्ट्राइक्स एट द रिबाउंड एंड लिवरपूल गोज अप टू 1 गोल। Anderson, he's away! Good save! He scored! There's one back! Divock Origi! लेकिन तब भी बार्सिलोना एक कंफर्टेबल पोजीशन में थी और उस हाफ में और कोई गोल नहीं आया और हाफ टाइम खत्म होता है और सेकेंड हाफ में एंड्रू रॉबर्टसन की जगह पे ले आया जाता है जीनी वाइनाल्डुम को, क्योंकि रॉबर्टसन को एक इंजरी हो गया था। लेकिन किसको पता था यही सब्स्टिट्यूशन पूरा गेम को पलट के रख देगा। एट 54th मिनट ट्रेंट एक एक्यूरेट क्रॉस डालता है और जीनी वाइनाल्डुम एक 1 टच फिनिश करता है और गोल। मैच एग्रीगेट 3-2। मोमेंटम अभी लिवरपूल के पास था, जिसका उन लोगों ने बखूबी इस्तेमाल किया। 2 मिनट बाद ही एट 56 मिनट शकीरी एक क्रॉस डालता है बॉक्स में और अगेन जीनी वाइनाल्डुम एक और गोल करता है विद अ ब्लिस्टरिंग हेडर इनटू द नेट। Wijnaldum! Oh, it's 3! Liverpool! एनफील्ड इरप्ट कर जाती है और मैच एग्रीगेट होता है 3-3। और इस गोल के बाद फैंस को बिलीव ही नहीं हुआ कि क्या हुआ है अभी, और मैच जहाँ पे 3-0 था वही से मैच टर्न हो गया 3-3 में। और द फाइनल नेल इन द कॉफिन था ट्रेंट का कॉर्नर टेकन क्विकली एंड ओरिगीज गोल, एंड मैच फिनिश होता है 4-3 में। और ऐसे ही जहाँ पे मैच स्टार्ट हुआ था 3-0 के एग्रीगेट में, वही फिनिश होता है 4-3 के एग्रीगेट में इन द फेवर ऑफ लिवरपूल। और ऐसे ही लिवरपूल क्वालिफाइज टू द फाइनल एंड इवेंचुअली विन द होल थिंग। नेक्स्ट आता है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। साल था 2015, मैच बिटवीन बायर्न म्यूनिक एंड वुल्सबर्ग। बायर्न मैनेज्ड बाय पेप गार्डियोला वाज एट द टॉप ऑफ द टेबल ऑफ बुंडेसलीगा, लेकिन टीम का स्टार मैन रॉबर्ट लेवेंडोस्की उस दिन स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं थे। पेप को लगा कि आज लेवेंडोस्की के बिना ही टीम ये मैच आराम से निकल लेगी, बट वुल्सबर्ग हैड अनदर प्लान्स। मैच के शुरुआत के 10 मिनट में ही पेप को पता चल जाता है लेवेंडोस्की की कमी। थोड़ी देर बाद थोड़ा सा बैड मैन मार्किंग के चलते बायर्न म्यूनिक का डिफेंस गैप थोड़ा सा ओपन हो जाता है और वुल्सबर्ग उसका अच्छी तरह से फायदा उठाता है। एट द 26 मिनट डैनियल कैलिगिरी एक शानदार हाफ वॉली के साथ गोल को फिनिश करते हैं एंड द स्कोर बोर्ड लीड्स अप विद अ 1-0 लीड टू द वुल्व्स। एंड देन वुल्सबर्ग डिसाइड्स टू पुट अ ग्रेट डिफेंसिव डिस्प्ले टिल हाफ टाइम। लेकिन सेकेंड हाफ में पेप को पता था उन्हें क्या करना है एंड ही डिसाइड्स टू ब्रिंग रॉबर्ट लेवेंडोस्की ऑन द पिच। सेकेंड हाफ के शुरुआत से ही मैच अपना रुख बायर्न की तरफ मोड़ लेता है और उसके बाद शुरू होता है रॉबर्ट लेवेंडोस्की का वो मॉन्स्टरस परफॉर्मेंस जिसे याद करने से वुल्सबर्ग फैंस आज भी डरती है। 51 मिनट पे बायर्न प्रॉपर बिल्डअप के साथ एक अटैक बनाता है एंड लेवा स्कोर्स अ ब्यूटीफुल लेफ्ट फुटेड शॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द 18 यार्ड बॉक्स। मैच फिर से चालू होता है। किक ऑफ के जस्ट 8 मिनट के बाद एट द 52nd मिनट लेवेंडोस्की फिर से गोल मारता है, राइट फुटेड लो ड्रिवन शॉट, बट दिस टाइम फ्रॉम द आउट ऑफ द बॉक्स। वुल्सबर्ग जैसे अपना आपा खो बैठता है और उसी का फायदा बायर्न उठाता है। एट द 55 मिनट फिर से एक अटैक बनता है और बॉल सीधा लेवेंडोस्की के पास जाके गिरता है और लेवा शॉट लेते हैं। लेवा के पैर से बॉल लॉन्च होता है और सीधा जाके पोस्ट में हिट करता है और उसके बाद रिबाउंड होके फिर से लेवेंडोस्की के पास आता है टू रिकन्फर्म, सर एक और बार लीजिए। बट दिस टाइम गोलकीपर भी प्रेडिक्ट कर लिया था कि
वो कहाँ पे शॉट लेने वाले। तो गोलकीपर आगे आता है एंड द सेकंड शॉट फ्रॉम द लेवेंडोस्की वाज सेव्ड, बट लगता है बॉल को उस दिन नेट में जाना ही था। सो बॉल तीसरी बार रिबाउंड आता है और इस बार किसी का दम नहीं था लेवेंडोस्की को रोक के दिखाए। उनका ये तीसरा गोल देख के ऐसा लगा जस्ट लाइक ही वॉज डेस्टिन्ड टू स्कोर दैट गोल, एंड ही स्कोर्ड द थर्ड गोल एंड प्रोबेबली ही स्कोर्स द फास्टेस्ट हैट्रिक इन द बुंडेसलीगा। उस बग के सारे प्लेयर्स जैसे पिच से गायब ही हो गए थे। उनका पूरा मिडफील्ड कोलैप्स कर गया, जैसे कि बस बॉल किक ऑफ के बाद वो लोग किसी तरह से ऊपर भी नहीं आ पा रहे थे और हर बार पोजीशन बायर्न ले जा रही थी। और फिर से एक और अटैक बनता है एट द 57 मिनट। लेवेंडोस्की स्कोर्स अ फैंटास्टिक गोल फ्रॉम द क्रॉस ऑफ डोगलास कोस्टा। उस दिन उल्सबर्ग की डिफेंस को देख के जैसे लग रहा था कि वो लेवेंडोस्की के जादू में खो गए थे और भूल गए थे कि वो आज लेवा को टीवी पे नहीं बल्कि उन्हें पिच में देख रहे थे। एंड एट द 60th मिनट टू पुट द फाइनल नेल ऑन द कॉफिन, लेवेंडोस्की scores a beautiful, fantastic volley from a cross of Mario Götze. Fans goes crazy and the Allianz Arena was lit up with the chants, but the Wolfsburg side was spacely silent. वो लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि आज क्या हो गया। लेवा goes on to score freaking 5 goals in just only 9 minutes और पेप गार्डियोला वो भी इतना ही शॉक और डिसबिलीफ में था, just like the fans, the other players, just like anyone who was watching the game. And Bayern won that match at 5-1. Truly unbelievable. सो नंबर 4 पे आते हैं रॉड्रिगो वर्सेस मैन सिटी। यूसीएल सेमीफाइनल 2022, मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड सेकेंड लेग। मैन सिटी वर कमिंग विद अ 1 गोल लीड फ्रॉम द फर्स्ट लेग। मैच स्टार्ट होता है, रियल मैड्रिड फुल प्रेस करती है लेकिन मैन सिटी को हिला नहीं पाती है। मैन सिटी हैड द फुल कंट्रोल एंड डोमिनेटेड मैड्रिड। इन द मैच सिटी अटैक्ड एंड मैड्रिड डिफेंडेड, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था। और कार्लो एंचेलोटी इन डेस्परेशन टू गेट समथिंग टोनी क्रूज को सब ऑफ करता है एंड सब इन रॉड्रिगो इन द होप टू चेंज द गेम, लेकिन उसका उल्टा ही होता है। एट द 73rd मिनट रियाद मारेस स्कोर्स अनदर गोल विद अ फैंटास्टिक फिनिश एंड मैच का एग्रीगेट होता है 5-3। सो इसके बाद तो मैन सिटी वाज डेस्टिन्ड टू प्ले देयर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव फाइनल। मैच का विनिंग प्रोबेबिलिटी था 99% टू मैन सिटी एंड ओनली 1% टू रियल मैड्रिड। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं 90 मिनट्स एट बर्नाब्यू इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। एट 89th मिनट रियल मैड्रिड ऑल आउट अटैक करती है और फाइनली रॉड्रिगो स्कोर करता है विद बेंजिमा सेटिंग अप द गोल। बर्नाब्यू के फैंस स्टार्टेड होपिंग। एट मिनट 90 इसी का फायदा उठाता है कार्वाल और एक क्रॉस डालता है जिसको एक बुलेट हेडर मार के रॉड्रिगो कन्वर्ट कर देता है। बर्नाब्यू फट जाती है, एग्रीगेट जहाँ पे 5-3 था वहीं पे 5-5 हो जाता है। नीदर मैन सिटी नॉट पेप वॉज एबल टू डाइजेस्ट व्हाट जस्ट हैपेंड। जो मैच अब तक मैन सिटी के हाथ में था, जस्ट 2 मिनट के इंटरवल में ही मैच ओपन हो गया था। इसके बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाती है where Madrid get a penalty due to Ruben Dias foul on Benzema in the penalty box. और Benzema is always a big game player, penalty को convert करता है और जहाँ पे मैच का एग्रीगेट था 5-3 वही से हो जाता है 6-5 on aggregate। और finally Real Madrid qualifies to the UCL final which they eventually won and gave us a wonderful memory. उसके बाद आता है ओली गनर शॉल्ज़कायर। मैच था UCL फाइनल 1999 बिटवीन बायर्न म्यूनिक एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। वेन्यू था कैंप नो, जहां दो यूरोपियन हेवीवेट्स भिड़ रहे थे एक दूसरे से, तो मैच धमाकेदार तो होना ही था और हुआ भी ऐसा ही कुछ। एक तरफ थी बायर्न म्यूनिक लेड बाय ओलिवर कान और दूसरी तरफ थी मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ सर एलेक्स फर्गुसन। दोनों ही टीम उस दिन एक अलग ही फॉर्म के साथ मैच पे उतरी और थोड़ा सा घबराहट दोनों टीम के चेहरे पे ही दिख रहा था, लेकिन फैंस की चैंट्स और एनर्जी देखकर वो सब भूल गए और उसके बाद बॉल किक ऑफ होता है। लेकिन मैच के जस्ट 6 मिनट के बाद ही बायर्न म्यूनिक को मिल जाता है एक गेम टर्निंग सेट पीस अपॉर्चुनिटी गिफ्टेड बाय अ मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंडर और बायर्न मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रेबल विनिंग सपने को तोड़ने के लिए पूरी तरह से कोशिश करती है। उस दिन सेट पीस पे खड़ा मारियो बसलर अपना पूरा जोर लगाता है और एक फ्री किक लेता है और बॉल पूरे स्टेडियम को चौंकाते हुए इंक्लूडिंग द गोलकीपर बॉटम में जाके फिनिश होता है। वो बॉल उस दिन सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड के
डिफेंस लाइन नहीं बल्कि उनके ट्रेबल विनिंग के सपने को भी तोड़ता हुआ नेट को चूमा। इस गोल के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स को होश आता है कि वो आज यूसीएल फाइनल खेल रहे हैं। दोनों ही टीम बहुत क्लोज आती है एक दूसरे के गोल की तरफ। 2 बार बायर्न के प्लेयर्स के शॉट्स बार और पोस्ट से रीबाउंड होकर बाहर आ जाते हैं, जैसे कि आज फरिश्ते उन बॉल्स को रोक रहा था। और बायर्न फर्स्ट हाफ पूरा डोमिनेंट रहता है और अपना डिफेंसिव स्ट्रक्चर प्रॉपरली मेंटेन करके रखता है। सेकेंड हाफ शुरू होता है, उसमें भी कुछ खास मैनचेस्टर यूनाइटेड से दिखाई नहीं देता। बायर्न जैसा अपना दबदबा मैच में बनाए रखा था वैसे ही बनाए रखता है। ऐसे करते करते 80 मिनट बीत जाता है। उसके बाद सर एलेक्स फर्गुसन अपना लाइफ का सबसे बड़ा गैम्बल खेलते हैं, जैसे आज नहीं तो कभी नहीं, और सब ऑन करते हैं ओली गनर सोल्स्कायर को इन द रिप्लेसमेंट ऑफ एंडी कोल एट द 81st मिनट। मैच 90 मिनट्स पे खत्म हो जाता है और एक्स्ट्रा टाइम का टाइमर शुरू हो जाता है। 3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम के अंदर भी बायर्न अपना दबदबा दिखा रहा था और मैच एक्स्ट्रा टाइम के साथ ही धीरे धीरे मैनचेस्टर यूनाइटेड के हाथ से निकलता जा रहा था। लेकिन तभी 91st मिनट में मैन यूनाइटेड एक मैनेज्ड अटैक बनाता है और बायर्न के बॉक्स में एंटर करता है। वहां से रायन गिग्स एक शॉट लेते हैं बॉक्स के अंदर और उसी बॉल को एक पावर शॉट लेते हैं टेडी शेरिंगहैम, और वो पावर शॉट इतना जोरदार था ओलिवर खान को जैसे कुछ दिखाई नहीं और बॉल अगले ही पल नेट में जा गिरती है। स्कोर हो जाता है 1-1। बायर्न साइड जैसे बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि अचानक से ये गोल कैसे हो गया। इस गोल को देखे जैसे लोथर मैथाउस ने कहा था, इट वॉज लाइक वॉचिंग अ हॉरर फिल्म। उसके बाद तो मैच पूरा कियोटिक हो जाता है और वो बायर्न जो इस मैच को ऑलमोस्ट जीत ही गई थी, इस शॉक से उभर पाए उससे पहले ही मैन यूनाइटेड एक और अटैक करता है। बॉल किक ऑफ के बाद ही 92nd मिनट पे ही सोल्स्कायर के एक शॉट बायर्न डिफेंडर के पैर में डिफ्लेक्ट होके लाइन क्रॉस करता है और मैन यूनाइटेड को मिलता है इस गेम का आखिरी कॉर्नर, या फिर कहूँ एक उम्मीद। डेविड बेकहैम वो कॉर्नर लेते हैं और बॉल सीधा जाके टेडी शेरिंगहैम के पास आता है और टेडी शेरिंगहैम उसके हेड देने के लिए उठते हैं। बॉल हेड से डिफ्लेक्ट होके फार पोस्ट की तरफ जाता है। उसी वक्त सब कुछ जैसे थम सा जाता है। सारे प्लेयर्स के ध्यान उस बॉल पर थी, लेकिन किसी को ये भनक भी नहीं लगा था कि वहां पे खड़े हुए थे ओली गनर सोल्स्कायर। बॉल जैसे चल के उनके पैर में जा गिरती है और एक शॉट के साथ सोल्स्कायर ने बायर्न के हाथ से कप, मैच और उम्मीद तीनों खत्म करते हुए बॉल को नेट चुमाते हैं। बायर्न फैंस और बेंच साइड सब सुन हो जाता है। बायर्न के प्लेयर्स को विश्वास ही नहीं हो रहा था वो मैच जो वो कुछ देर पहले तक जीत ही गए थे, वो बस उनके हाथ से 2 पल में जा चुका था। तब अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो था बस मैन यूनाइटेड फैंस की चीयरिंग और तालियां। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वर सेलिब्रेटिंग लाइक नेवर बिफोर, और उस एक गोल के बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज एबल टू विन देयर हिस्टोरिक ट्रेबल। सो 2 नंबर पे आते हैं इडर वर्सेस फ्रांस। यूरो 2016 फाइनल वाज हेल्ड बिटवीन फ्रांस एंड पोर्टुगल एट स्टाड दे फ्रांस इन पेरिस। इस बार के यूरोस के होस्ट थे फ्रांस और मैच का फेवरेट्स भी थे फ्रांस, और इस मैच में पोर्तुगल लेड बाय रोनाल्डो वेर कमिंग एज एन अंडरडॉग। मैच स्टार्ट होता है और मैच के स्टार्टिंग में ही एट 9th मिनट दिमित्री पायत एक डेंजरस टैकल देता है रोनाल्डो को, जिससे उसको इंजरी हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी रोनाल्डो ने ट्राई किया टू कंटिन्यू, एक बार नहीं 2 बार, बट द इंजरी डिड नॉट अलाउड हिम टू प्ले फर्दर, और मजबूरी में रोनाल्डो को सब ऑफ कर दिया जाता है एट 25th मिनट। एंड ड्यू टू दिस पोर्तुगल फेस अ बिग ब्लो, दे हैड लॉस्ट देयर लीडर। इसके बाद फ्रांस को लगा ये मैच एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है, लेकिन पोर्तुगल को इतनी जल्दी हार मानना मंजूर नहीं था। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद द लाइव्स, और फिर पोर्तुगल के मैनेजर ने इन होप ऑफ समथिंग टू हैपन एक अननोन प्लेयर को मौका दिया। वो प्लेयर था एडर। लेकिन फिर भी गेम का रिजल्ट 0-0 था और गेम एक्स्ट्रा टाइम में चला गया। एट 109 मिनट एडर रिसीव्स द बॉल फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स एंड डिसाइड्स टू शूट इट फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स with a low driven shot. Ball flies past Hugo Lloris and goal. पोर्तुगल फैंस पागल हो जाते हैं and Cristiano started crying with happiness. France could not believe it और फाइनल विसल बज जाता है, और इसी की वजह से पोर्तुगल को मिलता है अपनी हिस्ट्री का पहला मेजर इंटरनेशनल ट्रॉफी ड्यू टू द हेल्प ऑफ एडर, एंड दैट टू विदाउट रोनाल्डो देयर लीडर प्रेजेंट इनसाइड द पिच। नंबर 1 पे आते हैं सबसे बड़ा
मैच सब्स्टिट्यूशन। नंबर 1 पे है मारियो गोट्जा। साल था 2014, स्टेज फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, दुनिया का सबसे फेमस स्पोर्ट्स इवेंट का सबसे इंपॉर्टेंट गेम। एक तरफ से आ रहा था अनबीटेबल जर्मनी ह्यूमिलिएटिंग द होस्ट नेशन ब्राजील इन 7-1, और दूसरी तरफ थी अर्जेंटीना लेड बाय लियोनेल मेसी एज द अंडरडॉग्स। दोनों ही टीम थी लेजेंड्स और इंडिविजुअल ब्रिलियंस से भरपूर। जर्मनी के साइड थी टोनी क्रूज, फिलिप लाम, मेसूट ओजिल, श्वानस्टाइगर, थॉमस मुलर एटसेट्रा। और अर्जेंटीना के साइड सेर्गियो रोमेरो, डे मिशेल्स, मार्कोस रोहो, एंजेल डी मरिया, हिगुएन, मेसी और भी कई नाम। बिग सेरेमनी के बाद मैच स्टार्ट होता है और पूरी दुनिया की नज़र तब एक पिच पे दौड़ते 22 लड़कों पर थी। दोनों साइड ही मैच के शुरुआत से ही अच्छे से डिफेंड और अटैक करती है। दोनों टीम के प्ले स्टाइल को देख के ऐसे लग रहा था जैसे दोनों एक तराजू के दो पहलू थे। एक अपना वजन बढ़ाता है तो दूसरा भी अपना जोर देकर फिर से खुद को बराबर कर लेता है। एज एन अंडरडॉग अर्जेंटीना वॉज गिविंग अ गुड फाइट। ऐसा करते करते फर्स्ट हाफ से 80 मिनट कब बीत जाता है किसी को पता भी नहीं चलता। ये 80 मिनट दुनिया के सबसे इंटेंस 80 मिनट में से एक था दर्शकों के लिए। पर दोनों ही टीम खुद का टॉप परफॉर्मेंस से कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाती। द स्कोर वॉज स्टिल 0-0। 80 मिनट के कुछ देर बाद जर्मनी के बेंच साइड पर एक हलचल दिखता है। मैनेजर और असिस्टेंट कोच के बीच कुछ बातचीत चल रही थी। तब तक जर्मन प्लेयर्स अपने पोजीशंस बखूबी निभा रही थी। प्लेयर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स पर प्रेशर बनाए रखने के लिए, लेकिन उस तरफ अर्जेंटीना भी अपना मोमेंटम पकड़ के रखी थी। एट द 88th मिनट जर्मन मैनेजर जोकिम लो अपना हाथ ऊंचा करते हैं फोर्थ ऑफिशियल्स की तरफ एंड ही मेक्स अ कॉल ऑफ सब्स्टिट्यूशन विद द सजेशन ऑफ हिज असिस्टेंट मैनेजर हांस डाइटर फ्लिक। उसके बाद एक 22 साल का छोटा सा लड़का साइड लाइन पे खड़ा हुआ नजर आता है। फोर्थ ऑफिशियल अपना बोर्ड ऊंचा करते हैं और उस पे 2 बड़े बड़े अक्षरों में नंबर लिखे हुए दिखते हैं, रेड में 11 और ग्रीन में 19। एंड सब सीन अ 22-year-old किड मारियो गोट्जा रिप्लेसिंग द लेजेंड मिरोस्लाव क्लोज। फिर थोड़ी देर बाद गेम 0-0 रिजल्ट के साथ 90 मिनट खत्म करता है। उसके बाद शुरू होता है एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम के शुरू होने के बाद भी मैच किसी भी तरफ मुड़ने का नाम ले रही थी। फिर आया वो मोमेंट, बस एक पल की नज़रअंदाजी, और किसे पता था 22 साल का एक छोटा सा लड़का एक पूरे देश का उम्मीद, सपना सब खत्म कर देगा। एट द 113th मिनट आंद्रे श्रूल का एक परफेक्ट क्रॉस आता है लेफ्ट साइड से, जिसे गोट्जा हवा में ही कंट्रोल कर लेता है, बॉल को अपने चेस्ट में लेकर बिना गिराए, और उसी एक ही बारी में वो लेफ्ट फुट से बॉल को एक वॉली मारता है और अर्जेंटाइन डिफेंस गोलकीपर कुछ समझ पाए उससे पहले बॉल उड़ता तीर जैसा नेट और अर्जेंटाइन फैंस के दिल में जा लगा। जर्मन साइड गोल का चीख पुकारने लगता है। पूरा स्टेडियम जैसे पागल हो जाता है। जर्मन प्लेयर्स पागल होकर एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। फैंस चीयर अप करते हुए पागल हो जाते हैं कि वो लोग ये क्या देख लिए। लेकिन स्टेडियम के दूसरी तरफ छा जाता है सन्नाटा। उस दिन लियोनेल मेसी का चेहरा देख के लग रहा था जैसे परेशानियों से जूझा हुआ एक शेर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसके बाद तो जर्मनी अपना पूरा डिफेंस सजा लिया। फाउल्स पे फाउल्स आने लगे। अर्जेंटीना भी आखिरी दम तक अपना पूरा कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाया। होपफुली एक फाउल के चलते लास्ट में लियोनेल मेसी को मिलता है एक फ्री किक, बट इन अ क्वाइट डिस्टेंस। उसे भी वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। फाइनल स्कोर 1-0 के साथ मैच खत्म हो जाता है और जर्मनी बन जाता है पहला यूरोपियन कंट्री टू विन इन साउथ अमेरिका, एंड द हीरो वाज अ 22-year-old मारियो गोट्जा। ये नाम अर्जेंटीनियंस के दिल में हमेशा एक बोझ बनकर रहेगी और उन्हें उनके उस जख्म को हर बार ताज़ा करेगी। तो दोस्तों, ये थे 6 ग्रेटेस्ट सब्स्टिट्यूशंस ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री, जिसने फुटबॉल को दिया एक ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जिसे फ़ैन हमेशा के लिए अपने मेमोरी शोकेस में सजा के रखेंगे और कुछ फैंस इसे हमेशा के लिए भूलना चाहेंगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता है। हमारी मेहनत और उम्मीद को तुम सिर्फ एक क्लिक से बढ़ा सकते हो। सो प्लीज़ लीव अ लाइक और कमेंट सेक्शन में बताओ तुम इस लिस्ट से एग्री करते हो या फिर नहीं, और चैनल को करो सब्सक्राइब
because we do football little differently. Until then, keep watching more football. Bye bye.